हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। मैं आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए एक कैलेंडर टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे लगभग हर किसी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की चांस रहते हैं, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। और आपका अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका परीक्षा में बनने वाला एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम अगर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को करके आओगे। लेकिन ज़रूरत है इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहने की। तो कैलेंडर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दो होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, जिसमें 52 सप्ताह होता है और एक दिन। ठीक है, अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 29 फरवरी किस वर्ष में आती है, तो आंसर लगाना आपको लीप वर्ष। और पूछे 28 फरवरी किस सन में, तो साधारण वर्ष में। ठीक है, साधारण वर्ष में 28 की फरवरी होती है और लीप वर्ष में होती है 29 की फरवरी। ठीक है, आगे है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और साथ ही अगर हम बात करें लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, निकालते कैसे विषम दिनों की संख्या? आपको किसी भी दिन में देखना, मान लो साधारण वर्ष है, कितने दिन है उसमें? 365 दिन है। ठीक है, इसमें 7 से डिवाइड करने पे कितना शेष बचता है? 1 शेष बचेगा। ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, जो भी शेष बचे वो क्या कहलाता? विषम दिन कहलाता। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर जितना भी शेष बचे वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। ऐसे लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366। जब 366 में 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा कितना? 2। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिनों की संख्या हो गई? 2। साधारण वर्ष में लीप वर्ष की विषम दिनों की संख्या पूछे तो 1। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। जैसे कि 1902, हमें लास्ट के 2 अंक देखने, 02। 02 में क्या 4 का भाग कभी जा सकता है? आप बोलोगे कभी नहीं जा सकता। ठीक है, 06 4 का भाग चला जाएगा? नहीं जा सकता। 09 नहीं जाएगा। 65 4 से भाग करोगे? नहीं जाएगा। 91 4 से भाग करोगे? नहीं जाएगा। तो करना क्या है, किसी भी वर्ष का हमसे पूछ सकता है, क्या करना? लास्ट के 2 अंक लेकर उसमें 4 से डिवाइड करके देखना है। यदि डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, तो किस में आ जाएगा? वो लीप वर्ष के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड ना हो तो साधारण वर्ष। जैसे लिखा हुआ, लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसके अंतिम 2 अंक में 4 का भाग चला जाए। ठीक है, और ऐसा होता कभी प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष पूछा जाएगा कब आता है, तो क्या आंसर देना है? प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं 2016, हमें लास्ट के 2 अंक में भाग दे के देखना। जैसे 16 में 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। पूरा पूरा कट गया। 12 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 64 4 से पूरा पूरा कट रहा है। 88 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 72 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। और 4 से नहीं कट पाए तो क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यदि शताब्दी की बात करें, शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह। ठीक, और अगर हमें शताब्दी पूछे तो शताब्दी में क्या, जैसे शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह, तो शताब्दी में क्या करना? 400 से भाग दे के देखना है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 100। ठीक है, 100 क्या लीप शताब्दी वर्ष है? नहीं है। 500 नहीं है, क्योंकि 400 से डिवाइड करना है। मान लो 400 आ जाए तो 400 से कट जाएगा तो शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे इसमें आगे पॉइंट लिखा हुआ है, लीप शताब्दी देखने के लिए किसी भी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। जैसे कि 1600, 400 से भाग करोगे 4 और पूरा पूरा चला जाएगा। 2000, 2400, 1200, ऐसे ही 2800 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। मतलब अगर शताब्दी वर्ष देखना है, लीप वर्ष, तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई साधारण शताब्दी है तो उसमें 400 से भाग नहीं हो सकता। जैसे 1700 400 से भाग नहीं जाएगा। 1400 400 से भाग नहीं जाएगा। 2200, 2300, 1300, 1100, 900, इनमें किसी में भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। ये प्रत्येक 100 वर्ष बाद आती है शताब्दी। ठीक है, और उसमें भी यदि 400 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप शताब्दी वर्ष है। 400 से डिवाइड ना हो तो वो साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं।
जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए विषम छांटिए, अब 4 ऑप्शन है तो क्या करना है, इसमें साधारण और लीप वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या करना, लास्ट के 2 अंक में डिवाइड करके देखना है 4 से। जैसे यहाँ लिखा हुआ 92, 4 से डिवाइड करोगे चला जाएगा 92 में, 4 से डिवाइड करने में 92, 23 चौक 92 पूरा पूरा कट रहा है। 82 4 से भाग करने में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 1918, ये दोनों शताब्दी हैं और शताब्दी में भी कैसे हैं, साधारण है, ठीक है। 1982 भी क्या है, एक साधारण वर्ष है और ये दोनों क्या साधारण शताब्दी हैं, क्योंकि शताब्दी अगर देखोगे तो 400 से डिवाइड करोगे उसमें, ठीक है। तो 1992 क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरे पूरे इसके लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विषम छांटिए, 1900, 2000, 1700, 1800, इसमें सभी ऑप्शन आपको शताब्दी के दे रखे हैं, ठीक है। अब शताब्दी में 1800 में 400 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं, आप बोलोगे नहीं जाएगा। 1700 में चला जाएगा, 1700 में भी 400 का डिवाइड नहीं होगा। 1900 में हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन बचा बी। विषम का मतलब ये है कि उसमें 3 ऑप्शन तो एक जैसे मिलेंगे आपको और एक ऑप्शन अलग होगा, उसे क्या करना, वही हमारा आंसर होगा। तो 1900 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, ये तीनों क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष हैं ये, ठीक है। और 2000 क्या है, एक लीप शताब्दी वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है विषम छांटिए, ठीक है। विषम छांटिए तो 2000, 1600, 1200, ये तीनों कैसे हैं, ये हमारे शताब्दी लीप वर्ष हैं। 1700 क्या है, साधारण लीप वर्ष, तो यही क्या हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। विषम का मतलब होता है 3 ऑप्शन एक जैसे मिलने वाले हैं और चौथा ऑप्शन जो है वो अलग है, वही विषम है। तो 1700 साधारण शताब्दी वर्ष है और ये तीनों लीप शताब्दी वर्ष हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी। अब पूछ रहे हैं 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। अगर लीप वर्ष किसी का हमें निकालना है तो क्या करना, 4 का डिवाइड करके देख लेना उसमें, ठीक है। 5 में 4 से डिवाइड करो, कितना शेषफल बचेगा, 1, ठीक है। तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे, एक, ऑप्शन नंबर ए। मैं तुमसे पूछूं 20 वर्ष में कितने लीप होंगे, तो क्या करना, 4 से 20 में डिवाइड करना है। तो जितनी बार भी भाग चला जाए, अगर पूरा पूरा कट जाए तो 0, जो शेष बचे वो लीप वर्ष हो जाएंगे। जैसे अगला ऑप्शन है 22 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो क्या करना, 22 में 4 से डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा भाग, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। तो इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 22 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, सॉरी जितनी बार भाग चला जाएगा वो क्या मतलब, जो जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप वर्ष होंगे उसमें। जैसे 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से हमने भाग किया 5 में, 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 हो गया लीप वर्ष। ऐसे 22 में जब कितने लीप वर्ष में 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा भाग पूरा, 4 पंजे 20, 5 बार भाग गया तो 5 इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछता है विषम दिन कितने हैं, तो विषम दिन के लिए मान लो जैसे तुमसे पूछा है कि 100 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद 14 सत्ते 98, कितना शेष बचा, 2, ये 2 तो विषम दिन हो जाएंगे। और अगर तुमसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो क्या करना, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें, ये शताब्दी है, 4 से जाएगा 100 वर्षों में, 25 चौका 100। लेकिन हमें शताब्दी वाला नहीं लेना, हमें कितना लेना, 99 देखना, 24 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 24 चौके 96, 24 हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आगे, पहली शताब्दी यानी कि जब से शताब्दी स्टार्ट हुई है उसका पहला दिन कौन सा था, ये आपको आंसर याद रखना, सोमवार। तो हमारा जो कैलेंडर है वो कब से स्टार्ट हुआ है, सोमवार से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमारे कैलेंडर का अगर पहला दिन पूछा जाए तो क्वेश्चन आंसर जवाब देना सोमवार। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, तो कौन सा दिन था, सोमवार था। अगला क्वेश्चन पूछ रखा आपसे 2011 से 2021 तक कितने लीप वर्ष शामिल हैं। तो करना क्या, आपको पहले देखना है इसके बीच में कितने वर्ष पड़े, 11 से 21 तक टोटल वर्ष पड़े, इनके बीच में कितने, 10। अगर लीप वर्ष की बात आए तो क्या करना, 4 से डिवाइड करना। क्यों करना 4 से डिवाइड, क्योंकि लीप वर्ष होता क्या है, हर 4 साल में एक बार आता है, इसलिए क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा भाग, 4 दूनी 8, 2 बार गया, ठीक है। तो इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 2। अगर साधारण वर्ष पूछे तो 8, लीप वर्ष पूछे तो 2। लीप वर्ष निकालने का तरीका यही है, सिर्फ आप 4 से डिवाइड कर दो, जितनी बार भाग गया वही उतने लीप वर्ष हैं।
अगला पूछ रहा था 2009 से 19 तक कितने लीप वर्ष हैं। तो पहले इसमें ये देखो 9 से 21 तक कितने सन पड़े बीच में, कितने पड़ेंगे 10। जब 10 में डिवाइड करोगे कितने से, 4 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, बी। यहाँ एक जरूरी पॉइंट याद रखना, जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष 4 साल बाद आए, कभी कभी ये अंतर 8 वर्ष का भी हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा हुआ 1896 लीप वर्ष है, इसके 4 साल बाद क्या आई 1900। 1900 क्या एक लीप वर्ष है, नहीं। 1900 क्या एक साधारण शताब्दी वर्ष है। जैसे 100 के आंकड़े में कोई वैल्यू आई तो क्या करना है, वो साधारण, वो क्या है, शताब्दी है। और शताब्दी को कैसे करते हैं हम, अभी बताया था मैंने, क्या करना शताब्दी में 400 से डिवाइड करके देखना है। अब 1900 में क्या 400 का भाग हो जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। तो 400 कैसे एक साधारण है, ठीक है। 1900 का क्या है 1904। 1904 क्या है एक लीप वर्ष है। तो कितना डिफरेंस बैठा है इन दोनों के बीच में, 8 साल का। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर बार लीप वर्ष 4 साल के बाद ही आए, कभी कभी अंतर कितने का हो जाएगा, 8 का, जैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ है, ठीक है। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष हैं, पहली शताब्दी मतलब क्या, 100। तो लीप वर्ष के लिए क्या करना, तो मैं 100 में डिवाइड नहीं करना, 100 तो एक शताब्दी वर्ष है ना। आपको क्या करना, 96 या 99 में शताब्दी को हटा दो, कितने वर्ष हैं 99। 4 से डिवाइड करो, कितने पूरा पूरा भाग 24 बार जाएगा, 24 चौका 96। तो जितनी बार डिवाइड जाता है वही तो लीप वर्षों की संख्या होती है। तो पहले में आंसर कितना हो जाएगा 24। 200 में कितना हो जाएगा, 200 को छोड़ दो, जैसे 100 वर्ष में 24 हैं तो 200 में कितने हो गए, 24 दूनी 48। 300 में कितने हो जाएंगे, 24 तिया 72। देखो यहाँ लिखे हुए हैं ये। 100 वर्षों में डायरेक्टली याद रखना आपका, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24 वर्ष। 200 में कितने, 48। 300 में कितने, 24 तिया 72। 400 में कितने, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या लगाते हैं 24 चौका 96, जो कि गलत है, क्योंकि 399 तक 96 है। अगर 400 पूछ रहा है तो 400 भी तो एक शताब्दी लीप वर्ष है। जब 400 में आप 400 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। और यदि पूरा पूरा कट जाए तो क्या होता है, लीप वर्ष से तो कहलाता है। तो इसमें 399 तक तो हो जाएंगे 24 चौका 96, लेकिन 400 पूछे तो आंसर देना 97। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये रेलवे के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आंसर देना 97, ठीक है। 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए, 97। और अगर पूछा जाए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो जितने लीप वर्ष होंगे, 29 फरवरी आती कब है, जितने भी लीप वर्ष है सभी में 29 की फरवरी होती है। अदरवाइज कितने की फरवरी है, 28 की, ठीक है। तो जब लीप वर्ष हमारे कितने 400 वर्षों में 97, तो 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी, 97 बार। और यहाँ कन्फ्यूजन होती है, अगर वो 29 फरवरी लिख के देता है तो आंसर देना 97। कभी कभी वो क्या पूछता है, 29 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। 29 तारीख पूछ ले अगर, तो क्या करना, आंसर देना 4497, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके याद रखना, अगर 29 फरवरी पूछता है तो 97, क्योंकि 97 लीप वर्ष हैं। और अगर 29 तारीख पूछता तो आंसर होता है इसका 4497, ठीक है, क्योंकि 29 तारीख है। 29 तारीख तो हर महीने में आती है ना, केवल फरवरी को छोड़कर 29 तारीख हर महीने में आएगी, तो वो भी तो काउंट होंगे। टोटल होता है 4497, ठीक है। अब विषम दिन, जैसे मैंने भी ऊपर वीडियो में स्टार्टिंग बताया था कि विषम दिन निकालते कैसे, हम किसी भी संख्या में 7 का डिवाइड करते हैं। और 7 का डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उसे हम विषम दिन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो इसमें क्या करना, तो मैं 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 14 सत्ते 98। तो जितना भी शेष बचे वो विषम दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 2। 31 दिन पूछे, 7 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा, 3। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ जो 7 के भाग में आए नहीं वह विषम दिन में आता है। मतलब क्या है इसका, जितना भी तुम्हारा भाग देने के बाद शेषफल बच जाए वही क्या है, विषम दिन है, ठीक है। जैसे 42 दिन में विषम दिन कितने होंगे, जब आप 42 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 में 42 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 छिंग 42, 6 बार 42 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा, 0। तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए 0 शेष बचे तो 0 विषम दिन है।
मतलब ये याद रखना कि 7 का डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचे वो आंसर क्या होना आपका, विषम दिन। अब 7 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या करना, 7 से डिवाइड करना। जैसे लीप वर्ष में कितने डिवाइड करना था हमें, 4 से। क्यों, क्योंकि प्रत्येक लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद, ठीक है। ऐसी अगर विषम दिन पूछे तो 7 से डिवाइड करना, क्योंकि एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जो विषम बच जाएगा वही, जो शेषफल बच जाएगा वही विषम दिन है। अगर वर्षों में विषम दिन पूछे तो ये आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रख लेना कि 100 वर्षों में कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। आपको ये सीरीज याद रखनी है, आगे तक बहुत काम आने वाली। 5310, 5310, 5310, ये सीरीज याद रखनी है। जैसे 500 है, अब 500 में 400 डिवाइड करोगे कितनी बार आया, 100 ही तो बचेगा लास्ट में, मतलब 400 एकम 400, 100 शेष तो बचा, तो 100 वर्ष बचे लास्ट में शेष, तो 100 वर्षों में कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। 600 मतलब एक ऐसे याद रखना है ना, लीप शताब्दी जो वर्ष है ना उससे 2 दिन ज़्यादा, ठीक है, 1 दिन ज़्यादा तो 5, लीप शताब्दी से 2 ज़्यादा तो 3, लीप शताब्दी से 3 ज़्यादा तो 1, और अगर लीप है तो 0, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट, आगे अभी क्वेश्चन होंगे तो उनमें बहुत काम आएगा। 5310 सीरीज याद रखनी है। 5 मतलब 100 वर्षों में, 3 मतलब 200 वर्षों में, 1 मतलब 300 वर्षों में, और 0 मतलब 400 वर्षों में, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा। सबसे पहले ये देखो 2001 क्या लीप वर्ष है, ठीक है। आप बोलोगे 4 से डिवाइड करोगे तुरंत 01 में क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक सिंपल ईयर, मतलब साधारण वर्ष। और कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा ना उसी दिन पर खत्म होगा हमेशा, याद रखना है पॉइंट। अगर वो साधारण वर्ष है तो जिस दिन शुरू हुआ है ना उसी दिन पर वो खत्म होगा। तो जैसे क्वेश्चन है 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी किसी साल का पहला दिन होता है और 31 दिसंबर उसी साल का अंतिम दिन है। सेम देखो साल क्या वही है, 2001 ही दोनों जगह, जी हाँ वही है। तो अगर 1 जनवरी सोमवार को पड़ी है तो 31 दिसंबर भी कब पड़ेगा, सोमवार को पड़ेगा, ठीक है। जो साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है, ठीक है। और अगर यही लीप वर्ष आ जाता तो उसमें क्या करते, जिस दिन शुरू हुआ उससे एक अगले दिन पर खत्म होगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक तारीख आ जाती है 29 फरवरी, एक दिन कहाँ एक्स्ट्रा चला गया, 29 फरवरी पर, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना, अगर कोई साधारण वर्ष है तो जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म, ठीक। अगर कोई लीप वर्ष है तो जिस दिन शुरू उससे एक अगले दिन खत्म, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन 9 है, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2002, देखो साल बदल गई ना यहाँ, ठीक है। अगर ये 31 दिसंबर का पूछ रहा होता, 2001 तो हमारी क्या एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म, तो उससे अगला दिन जो मतलब जैसे 31 दिसंबर से आप 1 जनवरी पाओगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा चले आप, 1 दिन। तो हमें आंसर क्या देना, फिर मंगलवार देना है, ठीक है, अगर साधारण वर्ष है तो। जैसे 31 दिसंबर का पूछता तो आंसर क्या होता, सोमवार। अब 31 से आप कहाँ गए, 1 तारीख पे आए हो ना, तो 1 तारीख तो क्या होगी, फिर सोमवार की जगह किसकी हो जाएगी, मंगल की हो जाएगी। और साधारण वर्ष की बात है, जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म। लीप की बात है तो जिस दिन शुरू उससे एक अगले दिन पर खत्म, ठीक है। एक साधारण वर्ष का दूसरे साधारण वर्ष में बदलने पर एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसा भी यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साल बदली, कौन सी साल बदली तुमने, साधारण साल बदली है तो एक दिन बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है 1 जनवरी 2004 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को, अभी मैंने बताया है कुछ टाइम पहले कि 2004, पहले आप 4 को चेक करोगे, 4 क्या साधारण है लीप है, तो 4 को देखोगे, 4 एक लीप वर्ष है, ठीक है। और लीप वर्ष कैसे पता चला लीप वर्ष है, हमने लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखा है। जब 04 में 4 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल आया, शेषफल कितना है 0, और भागफल कितना 1, मतलब 4 से पूरा कट गया ना, तो क्या एक लीप वर्ष है, ठीक है। और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा ना उससे एक अगले दिन पर खत्म होगा। सोमवार से शुरुआत तो खत्म कब होगा, तो फिर वो मंगल पर। ऐसा क्यों होता, क्योंकि बीच में 29 फरवरी आती है लीप वर्ष में।
ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ, जो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन और है कि यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये 2004 एक लीप वर्ष है, अगर 31 दिसंबर यहाँ पूछा होता तो आंसर क्या देते आप, मंगलवार देते, क्योंकि जिस दिन शुरू उससे अगले दिन खत्म। अब क्या हुआ है, एक साल बदल गई। ठीक है, तो क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि साल बदली है। ठीक है, मतलब साधारण वर्ष को अगर अगले वर्ष पे जाना है तो 1 दिन बढ़ेगा, और अगर किसी लीप से अगले वर्ष पर जाना है तो 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2005 को दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, जो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले 2 दिन बाद खत्म होता है। ये मतलब जो लीप वर्ष जिस दिन शुरू है ना, अगर वर्ष बदलोगे तो 2 दिन बाद मतलब अगला दिन आएगा। जैसे यानी एक वर्ष में दूसरे वर्ष में बदलने पर 1 दिन बढ़ता है, यदि लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, अगर साधारण वर्ष से आपने वर्ष बदला है तो 1 दिन बढ़ेगा, और अगर लीप वर्ष बदला है तो 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूं तुमसे कि जैसे मैं बोलूं 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है। तो देखो 2008 का एक लीप वर्ष है, और आप क्या बदल रहे हो, एक वर्ष बदल रहे हो ना, 2009 तारीख और वो सब सेम है, सिर्फ क्या बदला हमने, एक वर्ष बदला है। और वर्ष बदला, कैसा वर्ष बदला है, लीप वर्ष। तो आंसर क्या देना, 2 दिन बढ़ जाएंगे, सोमवार में 2 दिन बढ़ाओ क्या दिन जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से पॉइंट याद रखना कि कैलेंडर का पहला दिन क्या था, सोमवार। मैंने पहले अभी कुछ टाइम पहले बताया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि कैलेंडर का पहला दिन क्या, सोमवार। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया कि कैलेंडर का पहला दिन क्या है, सोमवार। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ था, वो जब पहला दिन कौन सा था, तो कौन सा था वो, सोमवार। अगर पूछे कैलेंडर का 22वां दिन तो इसे कैसे निकालते हैं, अगर दिन की बात है तो विषम दिन निकालने हैं आपको। 22 में कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन निकालते कैसे हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद निकालते हैं। जब 7 से तुम इसमें डिवाइड करोगे, 7 ये कितना हो गया, 21, शेष कितना बच गया, 1। ये 1 क्या है, विषम दिनों की तो संख्या है, तो जितने भी विषम दिन होंगे हमें उतना ही आगे बढ़ जाना है। जैसे पहला दिन सोमवार है, विषम दिन कितना है, 1, सोमवार से 1 आगे जाओ क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, विषम जितने विषम दिन होंगे हमें उतने ही दिन आगे बढ़ जाना है। जैसे 91 दिन पूछा है, 7 से डिवाइड करो क्या आएगा, 13 सत्ते 91, पूरा पूरा चला गया तो क्या है शेषफल, 0। और जब मतलब 0 आया तो 0 का मतलब क्या है, 0 विषम दिन है 91 दिनों में। ठीक है, विषम दिन 0, सोमवार में 0 बढ़ाओगे क्या होगा, सोमवार रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, जितने भी विषम दिन आएंगे हमें उतने ही दिन आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब मैं जैसे तुमसे पूछूं कि कैलेंडर का अगर पहला दिन सोमवार था तो 32वां दिन कौन सा है, क्या करना आपको, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करो कितना जाए, शेषफल कितना बचा, 7 चौक 28, शेषफल बचा 4, और 4 क्या है इसमें, विषम दिन है। तो जितने विषम दिन होंगे हमें उतने दिन आगे बढ़ जाना। सोमवार में 4 दिन बढ़ जाओ, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार। क्या आंसर हो जाएगा 32वें दिन का, शुक्रवार। ठीक है, और 7 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद हमारे दिन रिपीट होते हैं। जैसे सोमवार है आज, तो 7 दिन बाद मतलब 8वें दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नोट, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के कभी भी अंतिम वर्ग दिन नहीं हो सकते। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार कभी भी शताब्दी के अंतिम वर्ष नहीं हो सकते। ठीक है, और यही क्वेश्चन एक ये और बनता है कि शुरुआत कब से नहीं हो सकती, रविवार, बुधवार और शुक्रवार, इन दिनों से कभी भी किसी शताब्दी की शुरुआत नहीं हो सकती। शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समूह। ठीक है, जैसे मान लो 2001 है। ठीक है, 2001 शताब्दी का अगला वर्ष है। 2001 इसमें शताब्दी क्या पड़ी, 2000 तो शताब्दी है इसमें। अब 2001 उसका पहला दिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता। और ख़त्म कभी भी कब नहीं होगा, जैसे मान लो 2099 का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2099। ठीक है, कभी भी कब ख़त्म नहीं होगा वो, मंगल, बृहस्पति और शनिवार, इन पर कभी वो दिन ख़त्म नहीं हो सकता।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अगस्त को मंगलवार है तो उसी वर्ष 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। अभी इसमें ना तो हमने कोई बोला साधारण वर्ष है ना कोई लीप वर्ष है, सन तो दे ही नहीं रखा, बस इतना बोला कि उसी वर्ष और उसी महीने की बात है, 4 अगस्त से 26 अगस्त। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। मतलब कितने दिन आगे जाना है, देखो 4 अगस्त है और जाना हमें 26 अगस्त पे, तो कितने दिन आगे जाना, तो वो अंतर करके तो निकाल सकते हैं। हमें जाना 22 दिन आगे, ठीक है। तो 22 में भी क्या करना है, अब हमें 7 से डिवाइड करके विषम दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। विषम दिन 7 से 22 कितने और कटेगा, 7 या 21, एक बचा शेषफल। जो एक शेष बचा यही तो विषम दिनों की संख्या है। तो जितने भी विषम दिन आएंगे हमें उतने ही दिन आगे बढ़ना है। तो 4 अगस्त को यदि मंगलवार है, एक विषम दिन है, मंगल में एक बढ़ो, क्या हो जाएगा आंसर, बुधवार, ठीक है, बुधवार। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल से 1 अप्रैल हमें वापस आना है, कितने दिन पीछे हटना है हमें, 29 दिन पीछे हटना है। 7 से डिवाइड करो, कितना शेषफल आएगा, 7 चौक 28, एक शेषफल आया। अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो क्या करोगे, एक दिन माइनस करोगे, जैसे रविवार है, एक माइनस करो, क्या बचेगा, शनिवार बचेगा, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस याद रखना है। अगर तुम कहीं आगे बढ़ रहे हो, जैसे 4 अगस्त से 26 अगस्त, दिनों का अंतर तो सभी में निकालना है। दिनों का अंतर हमने पहले में निकाला, कितना है, 22, यहाँ निकाला कितना है, 29, ठीक है। यहाँ भी 7 से डिवाइड कर शेष विषम दिन कितना है, 1, 7 से डिवाइड करने विषम दिन यहाँ भी कितना है, 1, और यहाँ भी कितना है, 1। अब यहाँ एक हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ एक हम पीछे हट रहे हैं। कारण, क्योंकि 4 अगस्त से 26 अगस्त पूछा है, मतलब आगे आने वाला टाइम पूछा है। यहाँ 30 अप्रैल से 1 अप्रैल मतलब पीछे का समय पूछा है, तो क्या करना, पीछे हटना एक दिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगलवार। जैसे मान लो आपको 26 अगस्त का समय दिया होता कि 26 अगस्त को मंगलवार है, 4 अगस्त को बताओ, तो तब भी तो आप ये करते, 22 दिन का अंतर निकालते। तो जब एक दिन पीछे हटोगे तभी तो मंगल आएगा, वो उसका एक आंसर। एक पीछे हटने के बाद आगे बढ़ जाओगे तो समय चेंज हो जाएगा, ठीक है। विषम दिन निकालनी है हमें किसी में भी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अभी यूपी पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं, 60,244 पदों पर जो भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा ना, कल 3 दिन, कल 3 दिन, आपको इन सबको ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ठीक है। 8 टोटल दिन कितने हो गए हैं, 8, 8 में कर लो 7 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7, शेषफल बचा 1। ये जो एक शेषफल बचा ये क्या है, ये विषम दिनों की संख्या है, ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या क्या करना है, अब हम आगे का समय पूछ रहे हैं ना, बीते कल से 3 दिन पहले का दिन दे रखा है हमें। अब आने वाले कल के आगे का बताना, तो आगे क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे इसमें, किसमें, रविवार में। आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। अगर मैं अभी ये बोलता कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, दिन ऐड करने 8 बैठेंगे, 7 से डिवाइड करना, एक विषम दिन बैठेगा। अब हम पीछे का पूछ रहे हैं तो क्या करना है, एक माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है, बीते हुए कल से एक दिन कल का हो गया, 5 दिन हो गए, 5 और 1 कितने हो गए, 6, ठीक है। आने वाला कल 6 और 1 कितने हो गए, 7, और कितने दिन पूछा, 8 दिन बाद, 7 और 8 15, सबको कर लेना है ऐड, ठीक है। देखो एक कल का हो गया, 1 5 हो गए 6, एक हो गया 7 और 8 होगा, 8 7 15, 15 में 7 से डिवाइड करो, कितने बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 1। ये एक क्या है, विषम दिनों की संख्या है। इसी को सोमवार में एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, मंगलवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तब बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या दिन था। देखो 6 दिन ये ऐड करने हैं आपको, 6 प्लस तब बीते हुए कल, 6 प्लस 1 9 दिन प्लस के 9, तो 9 6 15 कितने हो गए, 16, 7 से करोगे डिवाइड, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 2, 2 क्या है, विषम दिन है। अब इसने हमें क्या दिया है, आगे आने वाला टाइम दे रखा कि 6 दिन बाद शनिवार है, पूछा कब का, हमें पहले का पूछा है। तो क्या करना, 2 दिन पीछे हटना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। शनिवार में 2 दिन पीछे हटो, क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि
बृहस्पतिवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे का पूछता है तो हम पीछे हटते हैं, माइनस करते हैं, आगे का पूछे तो हम प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं, किसको करते हैं प्लस या माइनस? जो भी विषम दिनों की संख्या होती है। ठीक है, और विषम दिनों की संख्या निकालते कैसे हैं हम? उसमें 7 से डिवाइड करके, क्योंकि दिनों का रिपीटेशन कब होता है? 7 दिन के बाद होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तो आज से, इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना, हमें आज से पूछा है तो आज, जब भी आज पूछे तो आज को ऐड नहीं करते हम, केवल इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड कर लो, आज को ऐड मत करना। ठीक है, 10 दिन तय हो गए, एक होगा 11 और 11 5 कितने हो गए? 16। जैसे यहाँ पूछता कल से 5वां दिन तो हम कल को भी ऐड करते। ठीक है, लेकिन अगर आज लिखा आ जाएगा तो आज को ऐड नहीं करेंगे, और अगर ऐड कर लोगे तो फिर उसे माइनस कर देना लास्ट में। जैसे ही लिखा हुआ, इस प्रकार के सवाल में अंत वाले को एक कम मानते हैं। अगर आज आ जाए तो आज को ऐड मत करना, सिर्फ कल लिखा आ जाए तो कल को ऐड करना है। ठीक है, कल 1 10 और 11 11 5 16, 16 में करना 2 से डिवाइड, सॉरी 7 से डिवाइड। ठीक है, जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 2। ठीक है, और 2, अब यहाँ क्या करेंगे बहुत से बच्चे, इसका आंसर बुधवार लगा देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एक कम करना पड़ता है अगर आज से पूछता है, क्योंकि एक दिन तो आज का काउंट हो गया ना इसमें, तो एक दिन को से माइनस करोगे। कितने बैठे टोटल ऐड करने के बाद? 16 बैठे हैं। जब भी कभी आज का आ जाए तो 16 में से एक माइनस कर दो, कितना बचा? 15। 7 से कर दो डिवाइड, कितना शेष बचा? 1। और ये क्या है? विषम दिनों की संख्या। सोमवार में 1 ऐड कर दो, मंगलवार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आज आए केवल तभी करना जब आ जाए, लास्ट में से एक घटाना है। ठीक है, अब कैलेंडर रिपीट का एक टाइप देख लेते हैं। कैलेंडर रिपीट में क्या है, जैसे पूछ लेता है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 2005 क्या है कि एक साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष से जब भी कोई अगला दिन आए, मतलब साधारण वर्ष है जब भी क्या है, लीप वर्ष एक अगला वर्ष पूछे। जैसे 2004 क्या था? एक लीप वर्ष था। या फिर आपको करना क्या है, जैसे लास्ट का 2 है ये, इसमें 4 से डिवाइड करके देखना, अगर शेषफल आ जाए 1। ठीक है, कई बार ये होगा 2006 आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? फिर 2 बचेगा, फिर शेषफल। जैसे 5 में डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा? 1। 6 में डिवाइड करो, शेषफल कितना बचेगा? 2। 7 आ जाए तो शेषफल कितना बचता? 3। 8 आ जाए तो शेषफल कितना बचता? 0। 8 का तो है ही लीप वर्ष है। ठीक है, अब क्या करना, जिसमें भी एक शेष बचे उसमें तो करना 6 प्लस, 2 और 3 शेष बचे तो इनमें करना 11 प्लस, और अगर 0 शेषफल बचे तो क्या करना? 28। मतलब कोई अगर लीप वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष हर 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूँ 2004 का कैलेंडर किस वर्ष चलेगा, 2004 एक लीप वर्ष है, 28 ऐड कर दो, 2032 में 2004 का कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे अब 2024 चल रही है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि 2024 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, तो क्या करना? 24 में 28 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? 52। मतलब 2052 में जो कैलेंडर आज जो कैलेंडर चल रहा है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब 2005 ये लीप वर्ष से अगला दिन है, तो लीप वर्ष से अगर अगला दिन मिले तो 6 वर्ष जोड़ देना। 2005 का कब चला था? 2011 में। आप कैलेंडर चेक करके देख सकते हैं कि 2005 को जो कैलेंडर था सेम 2011 में कैलेंडर मिलेगा। ठीक है, जैसे 2013 कैलेंडर किस वर्ष आया था? 2/12 आने की बात चल रही है। 2/12 कब आया था? तो यहाँ से ऑप्शन देख लो, कब आएगा 2/12, ये क्वेश्चन है कब आएगा 2/12। तो लीप वर्ष कौन सा था हमारा? 2012 था। ठीक है, लीप वर्ष से तुरंत जस्ट अगला साल है नहीं 2013, तो क्या करना है ऐसे कंडीशन में? 6 ऐड करना, 13 में 6 ऐड करो क्या हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछूं 2014 का कैलेंडर कब आएगा, तो लीप वर्ष से 2 साल बाद की बात है। अगर लीप वर्ष आए तो 28, उससे अगला साल पूछे तो 6, बाकी 11। 2014 का पूछे 14 में 11 ऐड कर दो, 2025 में रिपीट होगा। 2000 कब का? 14 का। ठीक है, तो कोई यहाँ लिखे हुए हैं सब 2005 6 वर्ष बाद, 6 11 वर्ष बाद, 7 11 वर्ष बाद, 2008 28 वर्ष बाद। किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता है, याद रखना। किसी अगर लीप वर्ष कोई आए तो उसमें 28 ऐड कर देना। अब क्वेश्चन है 2020 का कैलेंडर भविष्य में किस वर्ष रिपीट होगा, मतलब 2020 का कैलेंडर भविष्य में कब आएगा। तो सबसे पहले ये चेक करो कि 2020 का एक लीप वर्ष है। आप बोलोगे हाँ 2020 एक लीप वर्ष है, कैसे पता चलेगा?
लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड पूरा पूरा चला जाए तो क्या है वो लीप वर्ष है। और इसमें 28 ऐड कर दो, 28 में 20 ऐड करो, कितना हो जाएगा 2048, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऐसे ही 2024 का कब बताया मैंने 2052 में। अब पूछा 2017 का कैलेंडर किस वर्ष आएगा, 17 लीप से अगला साल है, क्योंकि 2016 क्या था, एक लीप वर्ष था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, 6 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 2023। ठीक है, और कभी भी आंसर ये देखना कि जैसे 2017 का कैलेंडर है तो साधारण वर्ष का साधारण में रिपीट हो सकता है ना सिर्फ, ऐसा तो है नहीं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर है और किसी लीप वर्ष में रिपीट हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि लीप वर्ष में तो 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक करोगे ना 2024, तुक्का भी मारना होगा, 24 तो हो नहीं सकता क्योंकि 24 एक लीप वर्ष है, 28 नहीं हो सकता क्योंकि 28 क्या है, एक 28 भी एक लीप वर्ष है। तो क्या बचे ऑप्शन 2023 और 2025। ठीक है, अगर आप कभी भूल भी जाओ कि किस में 6 जोड़ना किस में 11 जोड़ना है, तो 17 में 25 ऐड कर, 17 से 25 8 ऐड करने के बाद आए हुआ है, तो 8 तो किसी में भी ऐड नहीं करते हम, कितने ऐड करते हैं सिर्फ 6 या 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी बचा। आप ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कन्फ्यूज कभी हो जाओ, 6 हमें उसमें जोड़ना है जो लीप वर्ष से एक अगला साल है, या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि उसमें से हम एक माइनस करें। यदि जैसे मान लो 2017 है, एक माइनस करो क्या आएगा 2016, अगर एक माइनस करने के बाद लीप वर्ष मिल जाए तो 6 जोड़ देना है। ठीक है, अन्यथा 11 जोड़ना है। और बाकी लीप वर्ष का आपको पता है कि लीप वर्ष तो लीप वर्ष में ही रिपीट होगा, मतलब 28 दिन बाद आएगा लीप वर्ष। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास का यहीं समापन करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप के प्रश्न और बचे हुए हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो यस लिखना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और यदि आपने ये दोनों वीडियो मेरी देख ली तो आप किसी भी एग्जाम में प्रश्न को छोड़ने वाले हो नहीं। आप देखोगे कि जो कोई दूसरा बच्चा आप उससे ज़्यादा, अगर वो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो आप एक एक क्वेश्चन को ज़रूर करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।